यार इससे पहले की क्वेश्चंस में हमने देखा कि जो वर्ड्स होते थे यानी जो लेटर हैं वो अपने में फिक्स होते थे और रिपीट नहीं करते थे। जैसे आपको मंडे हो गया, इससे पहले के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में आपने देखा कि इसमें अगर देखा जाए तो FONDAY सब अपने में अलग, मगर अब हम क्वेश्चन ऐसा करने जा रहे हैं जिसमें एक ही टाइप के लेटर जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हों। ऐसे में हम कैसे कितने डिफरेंट वर्ड्स जो है उन लेटर्स को यूज करते हुए बना सकते हैं ये देखेंगे, और एक स्पेशल केस भी देखेंगे। क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू द eyes not come together? Four eyes not come together, ऐसा। यानी इससे हम साधारण भाषा में बोले तो इस मिसिसिपी से हम कितने डिफरेंट वर्ड्स जो है वो बना सकते हैं इन लेटर्स को यूज करते हुए, जिसमें क्या क्या है इसको आप देख ही रहे हैं। तो यहां अगर देखा जाए तो M एक, I 1 2 3 4 है, S 4 है और P 2 है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो डिफरेंट लेटर्स हैं वो MISP ही है इसमें, मगर वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसे केस में क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है? कुछ फॉर्मूला होता है, जब कभी ऐसी रिपीटिशन हो जाए तो फॉर्मूला क्या होता है कि n फैक्टोरियल अपॉन अब PQRS जो भी मान लो, यानी P टाइप के एक वर्ड्स हो गए, Q टाइप के एक वर्ड्स है, R टाइप के एक वर्ड्स है, ऐसे है ना। तो हम P फैक्टोरियल PQR ऐसे, यानी जो डिफरेंट टाइप के फैक्टोरियल्स मतलब वो हैं लेटर्स, उनको हम यूज करते हैं अपॉन। पहले जनरल हमारा फॉर्मूला कैसे बनता था? पहले जनरल फॉर्मूला बनता था P, ये N, देखिए ध्यान दीजिए कैसे हम लोग होता था PNR। तो इसका सिस्टम क्या होता था? हम लोग क्या करते थे, ये तो करते थे कि N फैक्टोरियल और N माइनस R फैक्टोरियल ऐसा, मगर भैया यहां पर कुछ अलग है। तो वीडियो डेफिनेटली बड़ा होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान देके समझ लो। तो भाई क्या करना है यार, करना यह है कि अब वो पूछ रहे हैं कि इनसे कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है,
ऐसे भी जोड़ लो, 4 4 8 10 11। यानी कहने का मतलब यह है कि 11 लेटर हैं और उनसे वर्ड्स फॉर्म होंगे। देखो ध्यान दो, तो अगर ये कह दिया जाए कि भाई कुल कितने डिफरेंट वर्ड्स जो हैं फॉर्म हो सकते हैं, तो हम सीधे सीधे करेंगे भैया कि 11 तरीके हैं। ध्यान दीजिए, तो हमारे पास 11 है, यानी फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल ऐसा, ठीक है ना। तो नंबर्स ऑफ वर्ड्स दैट इज इक्वल टू 11 फैक्टोरियल, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 11 फैक्टोरियल अपॉन, अब भैया जितने डिफरेंट टाइप के हैं उनको लिख लेता है। तो भैया अगर ध्यान दो तो क्या हुआ कि 4 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल और फिर 1 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ है। मगर 1 फैक्टोरियल को हम चाहे लिखें और चाहे ना लिखें, क्लियर हो रही बात। तो क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई साहब को हटा देते हैं। ऐसा कुछ आपको डिफरेंट बुकें होंगी, उनमें आपको सॉल्यूशंस में मिल जाएगा। मगर हमारे हिसाब से कायदे से 1 फैक्टोरियल होना चाहिए, ठीक, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट हम लिख रहे हैं। अब भैया क्या हुआ, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 11 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल। जब कभी ऐसे नीचे होता है तो हम लोग ऐसे ही उसको लिखते हैं और उस जगह पे छोड़ देंगे जहां से एक कुछ कैंसिल हो जाए। तो भैया 4 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल और फिर 2 फैक्टोरियल और फिर 1 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ। इन भाई साहब को इनसे हटा दिया। अब ऐसी कंडीशन क्या होगा यहाँ, तो 11 10 9 8 फिर कितना 7 6 और 5, इसको नीचे ओपन कर लेते हैं। 4 3 2 1 फैक्टोरियल का मतलब यही होता है, ठीक है, वो क्लियर है आप लोगों को। इसको भी तोड़ लो और इसको तो 1 है ही, ठीक है ना। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है। आइए साहब इसको देखते हैं, तो क्या भैया काटा जा सकता है, तो इसको काट लो, इससे 2 बार हो गया, इसको उड़ा दो, ठीक, इससे इसको उड़ा दो 3, और कुछ कट रहा है और ये कट रहा है, इसको काट दो 3, यानी नीचे कुछ बचा नहीं। अब अगर नीचे कुछ नहीं बचा है तो क्या बचा है भैया हमारे पास, हमारे पास बचा है 11 10 11 10 3, ठीक, और इसमें कुछ बचा नहीं, ठीक है ना। ये 7 3 और 5 ऐसा कुछ बचा। इसको यार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो भैया इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, इसको तो कोई 110 हो गया, है ना, 110 गुणे 3, ठीक, तो ये हो गया भैया 330, ठीक है ना। अब बाकी बच रहा है 7, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो भैया 7 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 21 है ना, और 21 और 2 23। इसके बाद आपका ये हो गया, ये बच रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 3 9 और 6, क्लियर।
अब 5 से 5 बच रहा है, 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो भैया 0 15 15 हुआ, और ये 45 एक 46 और 30 और कितना 4 आ रहा था 34, यानी इतना कुछ आंसर आएगा आपका इसको मल्टीप्लाई करके 3 4 6 5 3 4 6 5 0। क्लियर? अब अगर ऐसा कुछ आता है तो ये तो बात वो सिचुएशन हो गई कि जब हमको पूरे नंबर यानी इन सबको यूज करते हुए कितने डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो बन सकते हैं। अब यहां पर कुछ और पूछ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कितने डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं जिसमें 4 आइज जो है वो टुगेदर ना आए, यानी एक साथ ना आए। आप इसको ध्यान दो, अब कैसे करेंगे? तो पहली बात तो कितने 4 आइज वाले वर्ड्स बन सकते हैं जो साथ में हैं उनको देख लिया जाए और फिर उससे इसको माइनस कर देंगे। अरे मतलब इससे उसको माइनस करना, समझा करो यार, ठीक है ना? तो भैया आते हैं, बाकी सब चीजें देते हैं मिटा। अब आती बात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और 11, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मान लो आई यहां है, पहले आई ले लिया, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मान लो यहां से नहीं शुरू किया, यहां शुरू किया आई, क्योंकि वो एक साथ कर रहे हैं, ठीक? या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मान लो आखिर शुरू किया, आखिर वाले सब आई हैं, 4 आइज। अब इसको ध्यान दीजिए, तो हो क्या रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7। जनरली हम लोग क्या करते हैं भैया, 11 थे उसमें से 4 हटा दिए, 7 मिले, मगर ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम बन रहा है, ये पूरा एक सिस्टम बन रहा है, यानी हम कितना ले रहे हैं 8। क्यों? क्योंकि 11 से 7 माइनस किया और 1, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक? अब आ जाओ, ये तो हो गई वो कहानी बताने की बात कि यार कैसे लेंगे। क्लियर हो गई बात? अब चलते हैं साहब, देखो मेरे डस्टर पे नाश ना कोई है ना, चलते भाई दूसरे, अब हम अपने मेन टॉपिक पे। ये तो बात हो गई कि यार अब तो हमको ये मालूम हो गया कि यार 8 जो है वो एक बार में लिया, तो ये हो गया 8 फैक्टोरियल, यानी कितने वर्ड्स जो है वो डेवलप हो सकते हैं, यानी टोटल जिसमें आइज 4 आइज एट अ टाइम होंगे। ध्यान रखना, ये नॉट इंक्लूडेड वाली कंडीशन नहीं है, होंगे। अब भैया तो 8, अब फिर ध्यान दो कि अब कंडीशन क्या है कि इस आई को तो हमने 1 मान लिया है। हम लोग क्या करते हैं कि भाई ये नीचे जो वही तो लेते हैं जिसमें कितने डिफरेंट टाइप के वर्ड्स हैं, मतलब लेटर हैं, मगर यहां तो आई 1 हो गया, तो आई वाला 1 जो है वो तो फैक्टोरियल हो गया 1, और एम अपने में अलग है, वो फैक्टोरियल हो गया 1, ठीक? फिर साथ में इन भाई साहब लोगों के, मतलब ये दोनों अलग अलग, इनको ही लेंगे भाई, तो ये हो गया। फिर क्या हुआ, 1 4 फैक्टोरियल एक मिला और एक 2 फैक्टोरियल मिल गया, ऐसा कुछ।
क्लियर? ये भी अपने में एक है और ये भी अपने में एक बन गया, क्योंकि हम आई को एक साथ ले रहे हैं। ठीक है, ऐसी बात क्लियर हो रही है बात? तो ऐसा कुछ, तो भाई ये इसको सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करोगे आप? 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। क्लियर हो रही बात? ऐसा कुछ इन भाई साहब को उड़ा दिया। इनको हम लेंगे नहीं, क्योंकि 1 का मतलब 1 और नीचे डिनोमिनेटर में 1 हो तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे उनका। ठीक है, देखो तो ऐसा कुछ हो गया। इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको लिखते हैं 1 का मतलब 1 इंटू 2, तो यानी सीधे सीधे 2 ही समझो। ठीक, इससे दे उसको काट। क्लियर? यानी हमारे पास क्या बन रहा है, 4 7 6 और 5 और कुछ भी यार, तो ये हो गया 28। ठीक, और ये हो गया 30। यार मल्टीप्लाई कर लो तो ये बनेगा 0 8 24। ठीक है, और 6 और 2 8। ऐसा कुछ भाई, कोई डाउट तो नहीं है? 0 का 0 24 2 कैरी 6 2 8। इतने जो है वो वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं कब? व्हेन वी आर टेकिंग आइज 4 आइज टुगेदर। यही तो बात है नहीं? क्वेश्चन तो ये नहीं है, क्वेश्चन तो कह रहे हैं कि व्हेन वी आर नॉट टेकिंग 4 आइज टुगेदर एक्सक्लूडिंग आइज, है ना? यही तो बात है। देखो यहां पर आई एक्सक्लूड करने का मतलब ये कि एक साथ हम आई 4 आई जो है इंक्लूड ना करें, तो इनसे इनको हटा दो। तो देखो भाई क्या होगा, तो कैसे नंबर बनेंगे? 3 4 6 5 0 8 4 0। ये तो आप नहीं, इसको हटा दो तो 0 1 और ये 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये 8 यहां बचा 3 और यहां तो 3 है ही ऑलरेडी। तो यानी इतने वर्ड्स जो है वो फॉर्म हो सकते हैं कब? जब आइस को एक साथ जो ले रहे हैं उनको ना लें, है ना? भैया हमने देखो यार स्टेटमेंट नहीं लिखा है। स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, ऐसी मुझे आशा है। ठीक है ना? यहां इशू था आपको समझाना कि कैसे क्वेश्चन जो है इस तरीके का होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।